अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी ये हैं मेरे ड्रेस, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये मैंने लास्ट ईयर लेके रखे हुए थे और अब मैंने इनको स्टिच करवाना था और बस मैंने अभी फ़िलहाल इनके साथ लेसेस भी मैच करनी है। तो यहाँ मैंने आज निकाले हैं। आपको पता ही है कि बंदा जो ले चीज़ लेके रख देना तो भूल ही जाते हैं। तो मेरे माइंड में भी कौन नहीं था कि कौन से कलर हैं, किस तरह के हैं। तो आज फिर मैंने निकाले हैं। एक 3 पीस है और ये 2 पीस है, दोनों ईगो के हैं। तो और उसके बाद ये एक शर्ट है, ये अलकरम से मैंने ली थी। तब ये सेल में से मुझे मिले थे तो कुछ ना कुछ सभी पे डिस्काउंट था, तो तब मैंने लेके रख लिए थे। और बस आज मैंने जाना है जी बाज़ार, इनके साथ लेसेस भी लेनी है और उसके बाद जी सिस्टर को सामान भिजवाना था दुबई, तो उनके लिए मेहंदी और चूड़ियाँ और तहबिया के लिए मैंने लेके भिजवानी है। तो मैंने कहा चलें वो भी ले आती हूँ, 1-2 दिन तक मेरे कज़न ने वापस जाना है और बस आज़ान की तैयारी जारी है। तो ये मेरा ईद का ड्रेस है, ये भी मैं साथ लेके जा रही हूँ। ये मेरी बेटी का ड्रेस है, उसका भी दुपट्टा, अपना भी दुपट्टा लेना है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जब हो जाएंगे ना तो फिर दिखाऊंगी, जब ये भी मेरे स्टिच होके आ जाएंगे। तो इनको डाल लिया जी शॉपर के अंदर। मैं और अबू सुफियान हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा कि जल्दी वापस आना है क्योंकि आके फिर इफ्तार भी बनानी है। यहाँ पे दिन के 1 बज चुके थे। तो सबसे पहले जी आई मैं शूज़ वाली शॉप पे। यहाँ पे लेने थे मुझे अबू रहरा और फ़रहान के लिए ईद के लिए शूज़। तो वो मैं देखती रही, खैर मुझे 2 पसंद आ गए और मैंने उनके लिए वो ले लिए। और क्योंकि अब फिर रमज़ान में बार-बार आया भी नहीं जाता, इसलिए मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे चक्कर लग रहा है ना कुछ जो लेने वाला है वो लेती रहूँ। तो यहाँ से हम लोग निकले, उसके बाद जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे ये चूड़ियों वाली शॉप पे। ये काफ़ी अच्छी शॉप है, इसके पास काफ़ी चूड़ियाँ थी। मुझे काँच की नहीं चाहिए थी, मेटल में चाहिए थी क्योंकि आपको पता है इतनी दूर भिजवानी है तो फिर रास्ते में टूट ना जाए, इसलिए मैंने कहा कि मेटल की मुझे दिखाएँ। साइज़ का मुझे अभी फ़िलहाल कोई आइडिया ही नहीं, बहरहाल मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक ही ले लिए। उसके बाद यहाँ ये देखें जी, ये मेहंदी के स्टिकर हैं। ये मैं ऐसे ही निकाल के देख रही थी, तो ये मुझे कोई ख़ास नहीं लगे। मेरे दिल था कि गोल टिक्की वाला कोई होता ना तो वो ले लेती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जी मैंने मेहंदी लेनी थी, वो 2 ले ली और रिंग्स वगैरह मुझे दिल था मैं ले लूँ, लेकिन वो थी नहीं। उसके बाद आ गए जी हम लेस वाली शॉप पे और यहाँ से जी मैंने लेसें मैच कर ली। शुक्र है जैसे सेम उनके ऊपर लगी हुई थी ना डिज़ाइन जो उन्होंने दिए हुए थे कार्ड के ऊपर, वैसे ही सेम मुझे मिल गई थी। तो ये मैंने उसके के डिज़ाइन के मुताबिक ही फिर मैंने सिलवाने हैं। कोशिश तो यही करनी है, आगे देखें सिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जी घर वापस आ गए और यहाँ ये मैंने आप ही का सामान पैक करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ ये चीज़ें निकाली हैं। तो बाकी मैं शॉपिंग आपको दिखाऊँगी जब ईद की मैं फुल शॉपिंग शेयर करूँगी आपके साथ। तो तब ये देखिए कि मैं चूड़ियाँ लाई हुई, दोनों मेटल में है, एक ऑरेंज कलर की हैं और एक ग्रीन कलर की हैं। अब मुझे आइडिया कौन है उसका सूट कैसा है, मैंने उसे बताया नहीं। मैंने कहा चले बच्चे चीज़ जो सरप्राइज़ के तौर पर देखें तो ज़्यादा खुशी होती है इसलिए। तो खैर जी बच्चियों को जो पहन लें रंग बिरंगी अच्छी लगती है। ये मैं नेल कटर लाई थी अपने लिए और बस उसके बाद ही मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे किचन में 2 केक रेडी करने थे तो उनकी तैयारी के लिए। उसके बाद मैंने कहा इफ्तारी भी बनानी है और कुछ काम जो है वो अभी कर लेती हूँ, बाकी इफ्तारी के बाद करके तो ये डिलीवर करवाने थे। तो यहाँ पे जी एक केक बनाना है, दोनों बल्कि केक मुझे टीचर्स के लिए ही बनाने थे। जो कि क्योंकि आपको पता है रिज़ल्ट आए हुए हैं तो आजकल फिर टीचर्स को ही केक दिए जा रहे हैं ज़्यादातर। तो दोनों केक चॉकलेट केक थे, तो इसलिए फिर दोनों का स्पंज मुझे एक साथ ही रेडी करने में आसानी होगी। दोनों को मैं हाइटेड पैन में बेक कर रही हूँ 5 इंच के। तो यहाँ पे मैंने जी अंडों को चीनी के अंदर अंडों को डाल दिया है और अब हम इनको कर लेते हैं अच्छी तरह बीट। बीट हमने इतना करना है कि ये हो जाएँ फ्लफ़ी। उसके बाद जिसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया है अपना जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सारे वो मैंने, और अब मैं दोनों को नाप के दोनों के अंदर डाल के टैप टैप करके तो इनको मैं बेक होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। मैं इनको करूँगी ये पतीले के अंदर ही बेक और बस ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों केक बेक होके आ गए हैं माशाल्लाह, कितने अच्छे बेक हो गए हैं। तो इनको मैंने रख दिया था ठंडे होने के लिए और साथ में मैंने जी कर ली जल्दी से अपनी अफ्तारी की तैयारी क्योंकि साथ-साथ वो भी काम तो करने होते हैं।
इफ्तारी करने के बाद जी दोबारा आ गई हूँ अपने बेकिंग के कॉर्नर में और यहाँ पे मैंने बस केक को अब कर दिया है डेकोरेट करना स्टार्ट। पहले एक केक को क्रम कोट किया, उसको रखा फ्रिज में, फिर दूसरा केक उसको मैंने क्रम कोट किया और उसको रखा जी। तो यहाँ पे जी अब इसको मैंने फाइनल इसकी लुक देखें जिस तरह मैंने इसको करके तो ये मैंने डिलीवर करवा दिया। और ये टीचर के था, ये मेरी फैमिली में जाना था। और उसके बाद जी ये केक देना है जी अबू रहरा की टीचर को, क्योंकि अबू रहरा की भी पोजीशन आई थी तो टीचर को भी देना बनते ही था। तो उसने कहा मामा मैंने भी अपनी टीचर को देना है, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। कुछ टॉपर्स मेरे आने थे वो आ गए, क्योंकि मुझे जो अबू रहरा को टीचर को केक देना था उसके ऊपर मुझे टॉपर लगाना था, तो इसलिए मैंने उसके लिए उसका वेट कर रही थी। तो यहाँ पे जी बस जल्दी से आप कटिंग कर लेते हैं अपने टॉपर की और उसके ऊपर लगाते हैं। तो ये देखिए जी मेरे केक की फाइनल लुक कैसी लग रही है। आज का वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।